डीडीए ने इन 350 परिवारों को यहाँ से खाली करने का नोटिस दिया है। दिवाली में जब हर कोई अपने घरों को सजा रहा है तो वहीं ये लोग अपने बच्चों के साथ अपने आशियाने खाली कर रहे हैं। अब देखिए लाइन से आपको यहाँ पर लोडिंग के ट्रक्स नज़र आ रहे हैं। लोग अपना अपना सामान भरवा रहे हैं और सामान भरवा कर वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में किराए पर रहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के जो सपने थे, जो इन्होंने यहाँ पे पिरोए थे, एक एक चीज़ अपने हिसाब से लगाई थी अपने घर के अंदर, आज जब उसके ऊपर बुलडोज़र चलते हुए सुनते हैं ना कि भाई अब इनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा, तो कहीं ना कहीं आत्मा जो है पसीज जाती है कि 15 सालों के अंदर बिल्डिंग की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। आखिरकार कौन कौन अफसर इसमें शामिल थे, उन सब की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ मटेरियल इसमें लगाया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो सारी जांचें इसमें होनी चाहिए। जिस जगह पर बच्चे किलकारियाँ भरा करते थे, जिस जगह पर हर चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी, वो जगह आज खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो इनके लिए बहुत ही इमोशनल टाइम है जो इन्होंने यहाँ से खाली करना पड़ा, और वो भी तब जो फेस्टिवल टाइम है। कल इन्होंने डीडीए वालों ने पूरी की पूरी लाइट और वाटर दोनों का डिस्कनेक्ट कर दिया। ये चटकी हुई दीवारें अपने आप में भ्रष्ट सिस्टम की दास्तां बयां कर रही हैं। अब यहाँ पर हैं तो सिर्फ खामोशियाँ, अब यहाँ पर हैं तो सिर्फ लोगों के चेहरों पर मायूसियाँ। जब से हम यहाँ रह रहे हैं, मेरे मकान में अंदर जाके देखो तो जो कॉलम है, जो कलम, उनमें दरारें पड़ गई, सरिया ऐसे फूलना शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स में है, जहां डीडीए के लगभग 350 फ्लैट्स हैं। और डीडीए ने इन 350 परिवारों को यहाँ से खाली करने का नोटिस दिया है। इसकी वजह ये है कि फ्लैट्स का इंस्पेक्शन किया गया और पाया गया कि ये फ्लैट्स रहने के लिए असुरक्षित हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। मामला कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने सरकार को इन लोगों को जहाँ भी ये टेम्परेरी रहेंगे वहाँ का किराया देने का आदेश दिया। लेकिन आप सोचिए, अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली में जब हर कोई अपने घरों को सजा रहा है, अपने मोहल्ले को सजा रहा है, तो वहीं ये लोग अपने बच्चों के साथ अपने आशियाने खाली कर रहे हैं। लिया तो बहुत मन से था यहाँ पर, और लाखों रुपए ऊपर लगाया भी है। अब जब हालत ही बिल्डिंग की ख़राब हो गई तो जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। पहले अपनी जान बचानी है, बच्चों को बचाना है, बच्चों को सेव करना है, लाइफ का सवाल है। क्या कुछ नोटिस दिया गया है? नोटिस ये गया कि 12 अक्टूबर तक खाली कर दो, ये बिल्डिंग रहने योग्य नहीं है। ये तो पहले ही मालूम था, जब तक चलो रह रहे थे डीडीए से, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अब कोर्ट ने हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया है, भाई आपको रेंट मिलेगा, तो रेंट के बेस पे सब लोग जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। सर, अचानक से जो है आदेश दे दिया गया खाली करने के लिए, शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? और जो भी कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि रेंट वगैरह सरकार देगी, क्या कुछ एक्शन है? परेशानी तो हो रही है जी, कहते यहाँ से कहते बदलने में, जाने में, बच्चों का कहते पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे, परेशानी तो आएंगी बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार था इसको बनाने में? था तो ये कहते वो उजागर हो रहा है, कहते सारी की सारी जर्जर हो रही है ज़मीनें, जो ये जितनी बिल्डिंग अब इसलिए जल्दी जल्दी कल लाइटें भी काट दी थी सारी। अच्छा, लाइट कनेक्शन कल कनेक्शन भी काट दिए थे, फोर्स फार्स भी आई थी कल। वर्ष 2010 में इन बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ था। 2013 और 14 में लोग यहाँ रहने आए थे और महज 15 सालों में बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार क्लोज करके तस्वीरें दिखाएं। ये चटकी हुई दीवारें अपने आप में भ्रष्ट सिस्टम की दास्तां बयां कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या हालत इस पूरी बिल्डिंग की हो चुकी है। सरकार ने इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को कहा है कि यहाँ रहना असुरक्षित है, लिहाजा लोग अब यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। आप देखिए ट्रक्स लगे हुए हैं। 12 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 12 अक्टूबर तक का, कि यहाँ से सभी लोग चले जाएं। अब देखिए लाइन से आपको यहाँ पर लोडिंग के ट्रक्स नज़र आ रहे हैं। लोग अपना अपना सामान भरवा रहे हैं और सामान भरवा कर वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में किराए पर रहने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग वो किराए पर रहेंगे उनका किराया सरकार देगी। लेकिन दिवाली के वक्त, त्योहारों के वक्त लोगों की कितनी परेशानी हो रही है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ भी देखिए ट्रक खड़े हुए हैं, लोग अपना अपना सामान लोड करवा रहे हैं। 350 परिवार आज बेघर हो रहे हैं। सरकार इस पर बुलडोजर चलाएगी। सर देखिए, सिचुएशन तो बहुत ही बेकार है। मैं यहाँ पे लगभग 11 साल से हूँ, जिसमें से 2 साल मैं बाहर था। लेकिन ये जो इतने लोगों ने इतना मेहनत से जो पैसे लगा के जो इन्होंने फ्लैट परचेज़ किया, इसके साथ साथ भी इनमें इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी थी। मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है अदर देन परचेजिंग।
तो इनके लिए बहुत ही इमोशनल टाइम है जो इन्होंने यहाँ से खाली करना पड़ा, और वो भी तब जो फेस्टिवल टाइम है। कल इन्होंने डीडीए वालों ने पूरी की पूरी लाइट और वाटर दोनों का डिस्कनेक्ट कर दिया, और आप देखोगे कि लगभग ये 13 से 14 साल में पूरी की पूरी बिल्डिंग की सिचुएशन बहुत ही वर्स हो गई है। तो डीडीए को इस बारे में सोचना चाहिए कि आगे से कोई ऐसा सिचुएशन ना आए कि कोई भी पर्सन जो इतना मेहनत से पैसे लगाते हैं, जुडिशरी को भी इसमें देखना चाहिए कि जो इसमें पर्सन इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पूरा सुटेबल एक्शन हो, ताकि आगे से कोई भी जो रेसिडेंट्स है उनकी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ना सिर्फ इसमें टाइम लगा है, इन्वेस्टमेंट मनी का लगा है, बाकी आदमी की एज और इमोशनल अटैचमेंट है इसमें। किसी कोई भी घर क्यों खरीदता है एक लंबे टाइम के लिए, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है सभी के लिए। और यहाँ तक देखेंगे जब हम बाहर जा रहे हैं ना, तो जो हमें यहाँ पे रेंट ऑफर कर रहे हैं लोग, वो उम्मीद से लगभग 30 से 40% हाइक है। तो ये कहाँ से आएगी? हमें यहाँ से शिफ्ट करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो कौन देगा? इसमें किसी ने कोई सोचा नहीं। तो हमें लगता है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए डीडीए को, और जो यहाँ के लोकल अथॉरिटी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आगे से किसी भी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें ना हो। फिर देखा कि हमारे ही घरों के सामने इतने बड़े आशियाने बना दिए गए, इतनी ब्यूटीफुल एक सोसाइटी बना दी गई है जो एक अलग ही दिखाई देती थी बाहर से। लेकिन आज जब देखते हैं कि हमारे मित्र भी यहाँ पर हैं, कहीं से रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं, लेकिन जब आप जो उनकी आंखों में आंसू देखते हैं तो अपना दिल खुद ही पसीज जाता है। ये 2000 मेरे ख्याल 10-11 में ये बन गई थी, लेकिन जो लोगों ने ज़्यादातर बसना शुरू कर दिया, 13-14 के आसपास लोग आना शुरू हो गए थे इसमें। आपको लगता है इस कंस्ट्रक्शन में बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हम तो बता सकते हैं कि हमारे कई नॉन में भी हैं जिन्होंने मतलब अपना गोल्ड तक बेचा था, कर्जा तक लिया था फ्लैट के लिए कि चलो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी भी है और अच्छे फ्लैट हैं, यहाँ पे रहेंगे और हमारे जो ऑफिस वगैरह हैं वो भी घर के पास हो जाएंगे, बच्चों के स्कूल भी पास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सपने थे उनको तोड़ने का काम उन भ्रष्टाचारियों ने किया। अब जैसे दिवाली है, लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, आशियानों को सजा रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों को खाली करना पड़ रहा है लोगों को, तो क्या उनके दिलों और भीतर हो, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? वही तो बता रहे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बुद्धि अनुसार फैसला सुनाया कि ठीक है, जान है तो जहान है, किसी की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों के जो सपने थे, जो इन्होंने यहाँ पे पिरोए थे, एक एक चीज़ अपने हिसाब से लगाई थी अपने घर के अंदर, आज जब उसके ऊपर बुलडोज़र चलते हुए सुनते हैं ना कि भाई अब इनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा, तो कहीं ना कहीं आत्मा जो है पसीज जाती है। वही यहाँ के लोगों के साथ हो रहा है। आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग खाली करके जा चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि चलो फ्लैट इनको दे दिए गए थे, उसके 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई प्लस्तर गिरना शुरू हो। इस फ्लैटों ने तो अपना रूप जो है 2-2.5 साल के अंदर ही दिखाना शुरू कर दिया था कि बाहर से पपड़ियाँ गिरनी शुरू हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आप अगर इसके नीचे खड़े होकर के इंटरव्यू लोगे ना, तो आपसे मेरे से ज़्यादा आपको डर लगेगा कि भैया ये छज्जा मेरे ऊपर ना आ जाए। कोर्ट ने कितना किराया जो है सरकार से अप्रूवल? देखिए, जहाँ तक सुनने में आया है, जो छोटे फ्लैट हैं उस पर 38,000 रुपये है और जो बड़े थे उन पर 50,000 रुपये है, जैसा कि सुनने में आया। लेकिन बात बन जाएगी क्योंकि बाहर लगा लोग कह रहे हैं महंगे हैं। देखिए, ये जो इलाका है आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को छूता है, और यहाँ पे ज़्यादातर तो फैमिलीज़ खुद ही रहती हैं। अब बहुत रेयर लोग हैं जो रेंट पे मकान देते हैं। अब जिनके बच्चों के स्कूल आसपास हैं वो नाम थोड़ी ना कटवा देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार किसने किया, किसके कार्यकाल में हुआ, लेकिन आज भुगत कौन रहा है? अब वो ना चाह करके भी उनको अब अपनी पॉकेट से 10-20-30 हज़ार रुपये फालतू देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो अगर मकान वो लेंगे तो वो 38,000 में तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और जिनकी फैमिली बड़ी है, जिनके 4 BHK थे, 3 BHK थे, वो कहाँ से 2 BHK में रह ले, क्योंकि 80 गज की कॉलोनी आई है सामने, 80 गज में 2 कमरों से ऊपर है ही नहीं यहाँ पर। कितने परिवार इसमें रहते थे? इसमें मेरे ख्याल लगभग 350, 340, 350, 55 मकान थे यहाँ पे टोटल। इतने परिवार रहते थे कि यहाँ पर हर त्योहार, अब दिवाली तो अब आ रही है ना, अब तो देखनी नसीब नहीं होगी हमें, छठी मैया का पर्व आ रहा है, वो भी देखना नसीब नहीं होगा इस अपार्टमेंट में। नहीं तो इस अपार्टमेंट के अंदर लोग आते थे छठी मैया का पर्व मनाने के लिए, बाहर से भी लोग तो यहाँ के भी होते थे, लेकिन नॉन भी आते थे। लेकिन इस बार वो सारे त्योहारों पर भी पानी फिर गया उनके। अब देखना ये होगा कि दोबारा से इस पर बुलडोजर चलने के बाद बिल्डिंग्स कब तैयार होती है और कब उन लोगों की घर वापसी होती है जिन लोगों को त्योहारों पर मजबूरन यहाँ से जाना पड़ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।